हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया था यार, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस और बाकी बेसिक सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं। तो अभी हम ये बात करते हैं कि जब भी कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो कोई मेमोरी लेगा। देखो, हर चीज़ कोई मेमोरी लेते हैं ना। कोई भी फाइल बनाते हो उसका एक साइज़ होता है, कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो 2 MB की है, 5 MB की है। तो जो ये MB वगैरह है ये क्या है? तो देखो, कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, 0 और 1 की। उसको ये मतलब नहीं है कि कोई फोटो दिख रही है, कोई ऑडियो है, उसके लिए सब कुछ 0 1 है। ठीक है। तो अब ये जो 0 और 1 होता है ये बेस यूनिट है कंप्यूटर्स की स्टोरेज की। तो जो सबसे जो छोटा 0 या 1 जो हम यूज़ करते हैं उसको एक बिट बोलते हैं। ठीक है। अब जब 8 बिट मिल जाते हैं उनको एक बाइट बोलते हैं। तो तुमने सुना होगा कि ये इतने केबी है, तो जो केबी का मतलब किलो और उसके बाद बाइट, तो कि कितने किलो बाइट हो गया। तो इससे अपने को समझ में आ गया कि 8 बिट बराबर 1 बाइट हो गया। तो सिमिलरली आगे जैसे अपना मैट्रिक सिस्टम चलता है कि 1000 जो मीटर होते हैं वो 1 किलोमीटर होते हैं। ठीक है। ऐसे ही कि उसी के हिसाब से ये पूरी कन्वेंशन चलती है। तो अब अगर तुम देखोगे ना कि 2 की पावर 10 निकालते हो ना, 2 की पावर 10 आता है 1024। कन्वेंशनल हिस्टोरिकली रीजन ये रहे कि 1024 इक्विवेलेंट मतलब क्लोज टू 1000 है ना। तो हम जो साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या बोला कि ठीक है, तुम 10 की पावर जो 3 है उसको अप्रोक्स मान लो 2 to the power 10 से, ताकि कैलकुलेशंस इजी रहे। तो इसीलिए एक 1024 बाइट को हम 1 KB कहने लग गए। ठीक है। एक KB बाइट्स भी होता है जो कि अगेन एक अलग फंडा है। जब कमर्शियली तुम देखोगे हार्ड डिस्क वगैरह खरीदते हो, जनरली उनमें है ना ये लिखा जाता है कि कितना किलोबाइट है और कितना तुम्हारा साइज है। चलो छोड़ो, वो बहुत डीप चले जाओगे। तो सिमिलरली जब 1024 बाइट्स हुए वो 1 किलोबाइट हो गया। अब सिमिलरली तुम देखते हो कि 10 to the power जो 6 होता है वो मिलियन होता है एक, है ना, जिसको 10 लाख बोल देते हैं हम। तो वो क्या होता है कि 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3 हो गया, मतलब 1000 मीटर होता है, 1000 km बोल सकते हो तुम। सिमिलरली इसके अंदर 1024 किलोबाइट अगर होगा तो वो 1 MB बन जाएगा। सिमिलरली 1024 जब MB बनेंगे वो 1 GB बनेंगे, और 1024 जो GB होगा 1 TB होगा। तो इस हिसाब से कंप्यूटर की जो मेमोरी अपनी होती है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती है। अब डेटा टाइप से आ जाते हैं। अब ये तो तुमको मैंने समझा दिया कि जो सबसे बेसिक यूनिट है 1 बिट है। तो अब ये है कि जो भी तुमने मेमोरी की बात करी उसको क्या प्रिंट करा सकते हैं कि कितना ले रहा है उसको चेक करने के लिए। तो देखो, साइज ऑफ करके एक ऑपरेटर होता है लैंग्वेज के अंदर, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना ले रहा है। ठीक है। जनरली जो इंटीजर होते हैं ना वो 4 बाइट लेते हैं। 4 बाइट मतलब 32 बिट। ठीक है। तो अब तुमने अगर बेसिक पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम कभी देखा हो, तो मान लो कि मैं 3 बाइट लेता हूँ। ठीक है। अब 3 बाइट जो लेते हो तो अब उसमें ये कर सकते हो, 3 बाइट से तुम क्या बना सकते हो, 000 बना सकते हो, 001 बना सकते हो, 010 बना सकते हो, 011 बना सकते हो, 100 बना सकते हो, 101 बना सकते हो, 110 बना सकते हो, 111 बना सकते हो। इन मुझे मैं मान के चलता हूँ कि तुमको थोड़ा बहुत बाइनरी पता होगा, वरना ये बाइनरी से डेसिमल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मे बी उसके लिए अलग से कभी पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं। ये ऐसे ही जैसे अपना डेसिमल काम करता है, पर इसमें ये है कि 0 और 1 ही है बस, और कुछ भी नहीं है। ये 0 हो गया, अगर इसको न्यूमेरिकल मतलब अपना डेसिमल फॉर्मेट लोगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7। तो ऐसे करके तो जब तुम अपन ने 3 बिट लिए, लेकिन अगर अपन 8 बिट लेते तो 8 बिट में इसको स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे कि पहले 4 जीरो खाली हो गए, फिर ये जो नंबर बनेगा ये 7 बनता है बेसिकली। तो जो 7 को अगर कंप्यूटर को ऐसे ऐसे दिखेगा, कंप्यूटर को तुम्हारे अपने जैसे साथ में दिखेगा। कंप्यूटर को 4 0 फॉलोड बाय 001 अगर 8 बिट है, लेकिन हमने बोला कि ये तो 32 बिट है, तो इसमें जो पहले होंगे
वो खाली होंगे, 4 0 फिर 4 0, ठीक है। ये एक बाइट बनता है, ठीक है, ये एक बाइट बना, इसके बाद दूसरा बाइट हुआ, फिर तीसरा बाइट हुआ, और फिर ये जाके लास्ट में ये तुम्हारा रहेगा 1 1 1। तो इतना लंबा नंबर रहता है कंप्यूटर के अंदर 7 को स्टोर करने के लिए। अब सोचो तुम फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, इतनी बड़ी बड़ी फाइल तुम डाउनलोड कर लेते हो, और कंप्यूटर के अंदर सोचो कि कितना मुश्किल हो रखा है वो, ठीक है। सिमिलरली कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर है उसकी आज की वैल्यू कुछ होगी, वो भी स्टोर है। तो अब अगर तुम यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो वो करके देख लो, एक बाइट आएगा इसका आंसर, ठीक है। सिमिलरली तुम फ्लोट और बाकी चीज़ों की कर सकते हो। कोई भी टाइप है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी यूनियन है, उसका टाइप तुम प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अ, ठीक। अब ये बोलोगे कि यार क्या ये साइज कांस्टेंट रहता है? तुम बोलोगे कि तुमने सिखा दिया कि 32 बिट लेगा, अब जो इंटीजर है क्या ये चेंज होता है? देखो ये है ना, कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, ओएस स्पेसिफिक होता है। मान लो कि उबंटू विंडोज में चला रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे कंपाइलर अलग अलग हो सकते हैं कि G++ है या GCC है, उसके बेसिस पे डिफरेंस आ सकता है। ओएस का जो आर्किटेक्चर है लिनक्स का या विंडोज का, उसके बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है। 32 बिट या 64 बिट एक आर्किटेक्चर रहता है कि नीचे कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, काफ़ी थ्योरेटिकल बातें हैं, वो देख सकते हो तुम। बट हाँ, कि अगर अब ये बोलते हो कि यार अगर ऐसा है तो मान लो कि तुमने एक विंडोज के ऊपर प्रोग्राम बनाया और तुमको ऐसी बातें पता नहीं थी कि इंटीजर का जो साइज है वो अलग हो सकता है दो मशीन में, तो हो सकता है कि दूसरे तुम मैक में चलाओ या उबंटू में चलाओ तो गलत आंसर दे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास है ना स्पेसिफिक टाइप्स रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि पूरे फिक्स विड्थ होती है टाइप्स की, उनको यूज कर सकते हो। जैसे हमने जो इंट यूज किया ना, तो उसकी जगह पे मैं इंट 16_t यूज कर सकता था, ठीक है। अब इसको तुम चलाने की करोगे, चलेगा नहीं। अगर चल जाएगा तो बढ़िया कि बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और यहाँ पे अब एक चीज करके देखना, इंट 16 जो है इसका मतलब है कि जो इंटीजर है हम यूज करना चाह रहे हैं वो 16 बिट वाला इंटीजर यूज करना चाह रहे हैं। तो इंटीजर भी जो प्रोग्राम है वो हमको अलग अलग देता है कि इंट 8t यूज कर सकता हूं मैं। वो 8 हमने बोला था कि जो 8 बिट होते हैं वो एक बाइट होता है, तो वो सही है। अगर मैं इसको 16 कर दूं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ऐसे इसको मैं 32 कर सकता हूँ, 32 किया तो 4 आए। क्या मैं इसको 64 कर सकता हूँ? देख लेते हैं। 8 आ गया, 64/8। क्या 128 वाला प्रेजेंट है? वो 128 वाला कुछ होता नहीं है अभी तक लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट नहीं है, 64 वाला है। अब तुम मुझे बोलोगे कि यार जब मैं यहाँ पे इंट 8t यूज कर सकता था तो आपने मुझसे स्टार्टिंग में इंट 32 क्यों करवाया? ठीक है, तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारा जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे तुमने इसमें 5 लिया, वो तुम इसमें कर सकते थे इतने नंबर में, ठीक है, लेकिन तुमने जो स्टोर किया वो इतना कर लिया। आइडियली देखा जाए तो गलत है। हमें हमें पता है कि जो 7 है वो तो इतने में ही स्टोर हो सकता है, 3 बिट में ही हो सकता है। पर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम एक जेनरिक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं ना, जिसमें हम कुछ भी कर सकें। तो आइडियली होता क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे डेटा की रेंज कितनी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, जब हमने 3 बिट लिए तो मैक्सिमम नंबर कितना बना? 7 बना। जब दो, अगर मान लो कि हम 2 नंबर लेते तो मैक्सिमम कितना बनता? 3 बनता। तो अगर तुम इसको थोड़ा एनालाइज करोगे ना, तो जो नंबर इवेंचुअली जो बनता है ना वो बनता है 2⁻n−1। अगर मान लो कि मेरे पास 2 नंबर हैं, तो 2 ये n-1 है, 2 टू द पावर n है, फिर -1 है,
2 टू द पावर n-1 नहीं है। तो अगर 2 नंबर है तो 3 बनेगा, जो कि हमने यहाँ देख लिया था कि 2 ही होते तो यहाँ तक बनता 3। ठीक है, अगर हमारे पास 3 है n, ठीक है, तो हमारा कितना बनेगा, 7 बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये फॉर्मूला तो हमें अभी तक सही लग रहा है। तो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास 8 ही है, ठीक है, अगर तुम 8 नंबर लेते हो तो तुम्हारा कितना बनेगा, ऑब्वियसली 2 टू द पावर 8-1, मतलब इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 2 टू द पावर 8 होता है 256। तो तुम मैक्सिमम 255 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हो अगर तुम 8 बिट यूज करते हो। अगर तुम ये मेक श्योर करते हो कि तुम्हारा जो नंबर है कभी 255 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो तुम ये ले सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं ले सकते। ठीक है, अब उसमें साइंड अनसाइंड का फंडा है उसमें। अब तुम बोलोगे मैं इसमें 255 करा दूं क्या, तुमसे होगा नहीं, ये पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा। इसको प्रिंट करा के देखो, एक को प्रिंट कराओ, तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर, 256 आना चाहिए। वो इंट 32 है, हम इंट 8 की बात कर रहे थे। देखो कुछ अजीब सा नंबर प्रिंट हो गया, इसको 255 कर दो, क्या आता है देख तुम। देखो कुछ अजीब अजीब भी प्रिंट होने लग गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि, और अगर मान लो कि इसको इंट में कास्ट कर लेते, अब मैंने तुमको टाइप कास्टिंग के बारे में भी बताया था, तो अजीब से नंबर आ रहे हैं। वो इसलिए होता है कि जो कंप्यूटर, दो टाइप के नंबर हो जाएंगे, एक तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर कर रहे हो, या तुम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज कर रहे हो। तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा नंबर नेगेटिव है, तो वो इसके लिए वो क्या करता है, जो पहला बिट होता है ना उसको साइन बिट बोलता है। अगर वो 1 है इसका मतलब आगे का नंबर नेगेटिव है, ठीक, 0 आगे का नंबर नेगेटिव है। मैं इसको तुम फिर आगे ना बहुत सी बातें होंगी कि टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये नहीं आएगा, अपन अभी इस पे बात नहीं करना चाह रहे, अपन सिर्फ मैक्सिमम रेंज लेंगे। और ये मान लो कि अगर इंट वाला है जो कि एक साइंड इंटीजर होता है जिसके अंदर तुम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली ये बिट कभी काम नहीं आती है। ऐसा मानो कि ये बिट हमेशा साइन स्टोर करने के लिए है। 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, 1 मतलब माइनस का नंबर। तो मैक्सिमम तुम ये 7 जो बिट हैं वो यूज कर सकते हो। अगर 7 बिट मैक्सिमम यूज करोगे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2 टू द पावर 7, राइट, -1। 2 टू द पावर 7 कितना होता है, 128। तो ज्यादा से ज्यादा तुम इसमें 127 यूज कर सकते हो। 127 जब तुम यूज करके प्रिंट करोगे तो सही आएगा। लेकिन जैसे तुम इसको 128 करते हो, वो -1 चले जाएगा, -128 चले जाएगा, ठीक। वो अपने आप में एक डिटेल है, तो इसलिए तुमको समझ में आ गया होगा कि, लेकिन आप इसी को 16 बिट कर दो। 16 बिट में अगर ये नंबर 128 स्टोर करोगे तो ये पूरा आएगा, क्योंकि 16 बिट में तुम 2 टू द पावर 16 तक कर सकते हो। तो 2 टू द पावर 16 कितना होता है, अगर 2 टू द पावर 16 करोगे वो होता है 65,536। तो जब तक इसमें 65,000 2 टू द पावर 16 नहीं होगा, तुमको ये भी बात याद देनी है, क्योंकि एक बिट जो है हमारा साइन बिट है, 2 टू द पावर 15 होगा, है ना। तो 32,768 है, और एक हम माइनस करेंगे, 32,767 तक अगर तुम लेके जाते हो 16 बिट में तो वो सही चलेगा, वो पूरा का पूरा देगा। लेकिन अगर इसको तुम ये कर देते हो तो वही -32768 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि यहाँ तो गलत आ रहा है, तो इसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, तो फिर इसको स्टोर करने के लिए तुमको 32 बिट में जाना पड़ेगा। 32 बिट में देखोगे, इसको प्रिंट करा लो, तो अब 32 बिट में हमारा मैक्सिमम नंबर क्या होगा, हमें पता है कि 2 टू द पावर 31 जो भी देगा 214, ये बहुत ही बड़ा नंबर बन गया, तो इसको हम ऐसे ऐसे कॉपी कर लेते हैं, -1, और ये जितने भी तुम्हारे कॉमा वगैरह हैं सबको हटा देते हैं, है ना, ताकि अपने को आसानी रहे इसको करने को।
तो हमने बोला कि ये मैक्सिमम नंबर है जो कि रिप्रेजेंट हो सकता है 32 बिट में, हो भी गया। लेकिन क्या ये नंबर 32 बिट में आएगा? नहीं, तुम बोला कि नहीं आएगा ये, क्योंकि हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। तो ये नंबर किस में स्टोर कराओगे? तो इसको तुम बोलोगे कि मैं इसको 64 बिट में कर सकता हूँ। अब इंट में नहीं करना, हमने यहाँ पे कास्टिंग कर रखी थी बाय डिफॉल्ट, जो कि अपने आप में 32 बिट के अंदर कास्ट करता है। अब ये कि तुम बोलोगे कि 64 की सर सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? हम 2 की पावर 63 निकाल लेंगे। 2 की पावर 63, देखो मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा है ये क्या नंबर है। अगर मैं इसको ये भी करूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। अब खरब अरब के बाद मुझे नहीं आता, तो 64 बिट के अंदर देखो तुम कितना बड़ा नंबर यूज कर सकते हो। 64 बिट के अंदर तुम्हारा कितना हो गया? 3, तो 5, 2 7, 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 18, 18 जीरो आ रही हैं। ठीक है, 18 जीरो। तो बेसिकली ये होगा 10⁶ हमारा मिलियन होता है ना। तो मिलियन, 1 मिलियन इंटू 1 मिलियन इंटू 1 मिलियन, इतना बड़ा नंबर अगर है, और 10⁻, शायद 10 या 11, अपना 10 वो होता है, बिलियन होता है। तो 1 मिलियन बिलियन तक जो भी नंबर है वो हम 64 बिट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आई गेस काफी बड़ा डेटा टाइप है, जिसके अंदर इस मतलब 128 की अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, कभी हो सकता है पड़े। तो आई गेस तुमको जिस समझ में आ गई होगी कि डेटा टाइप और उनकी स्टोरेज का क्या मतलब है। और जब भी तुम्हें हो तो साइज ऑफ वाला यूज कर सकते हो, उससे तुम प्रिंट करा के देख सकते हो। ठीक है, चलो आई गेस इसके लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।